दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भारत के पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में। असल में पैरामिलिट्री फोर्स को सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और अर्धसैनिक बल भी कहा जाता है। यह पैरामिलिट्री फोर्स क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन सी फोर्स का क्या काम होता है, इन फोर्स का गठन कब और क्यों किया गया था, ये सभी जानकारी आज हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इस फैक्ट को जानने के लिए वीडियो का अंत तक जरूर देखेगा। असम राइफल्स की स्थापना सन 1835 में हुई थी, जिसका मुख्य मथक मेघालय के शिमला में स्थित है। इस फोर्स का आदर्श वाक्य पहाड़ी लोगों के मित्र, उत्तर पूर्व के लोगों के मित्र और उत्तर पूर्व के प्रहरी है। इसे सभी पैरामिलिट्री फोर्स में सबसे पुराना माना जाता है। यह फोर्स पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद विरोधी और सीमा सुरक्षा अभियानों को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह फोर्स साल 2002 से 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा और उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों की सीमा की भी रक्षा करते हैं। भारत के सभी पैरामिलिट्री फोर्स में से आसाम राइफल दोहरे नियंत्रण वाली यह संरचना वाला एकमात्र अर्धसैनिक बल है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ आर्म अफेयर्स के अंतर्गत काम करता है। असम राइफल्स का प्रशासनिक नियंत्रण गृह मंत्रालय के पास है, जबकि परिचालन नियंत्रण रक्षा मंत्रालय के पास है। फिलहाल यह गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करता है। इस फोर्स का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का एक सेना अधिकारी करता है। वर्तमान समय के लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रदीप चंद्र नायर इस फोर्स के नेतृत्व करते हैं। वर्तमान में आसाम राइफल में 63,747 सैनिक जुड़े हुए हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत यह फोर्स का गठन साल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद किया गया है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी, जिसका मुख्य मथक न्यू दिल्ली में स्थित है। इस फोर्स का आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य है। बीएसएफ देश की सीमा रक्षक है और जिसे भारत की पहली रक्षा पंक्ति कहा जाता है। यह भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इस फोर्स का नेतृत्व भारतीय पुलिस सेवा का एक अधिकारी करता है। वर्तमान समय के महानिदेशक श्री पीयूष पटेल है। यह युद्ध के दौरान आक्रामक अभियानों के लिए भारतीय सेना के जवानों को मुक्त करने के लिए रक्षात्मक कार्यवाही भी करता है। हाल ही में बीएसएफ को आतंकवाद विरोधी अभियानों में सीआरपीएफ और सेना की सहायता करने का भी काम सौंपा गया है। वर्तमान समय में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में 2,57,363 सैनिक जुड़े हुए हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना साल 1949 में सीआरपीएफ अधिनियम के अधिनियमन द्वारा की गई थी, जिसका मुख्य मथक न्यू दिल्ली में स्थित है। इस फोर्स का आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा है। यह फोर्स गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करती है। यह फोर्स का प्राथमिक मिशन आतंकवाद विरोधी अभियान है। साथ ही साथ कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस संचालन में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता भी करता है। इसके अलावा यह बल संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में पुलिस बल के रूप में भाग लेता है। माओवादी विद्रोहियों से निपटने के लिए सीआरपीएफ एक विशेष ऑपरेशन यूनिट रखता है, जिसे कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन यानी कि कोबरा के नाम से जाना जाता है। इस फोर्स का नेतृत्व भारतीय पुलिस सेवा का एक अधिकारी करता है। वर्तमान समय के महानिदेशक श्री डॉक्टर सुरजय लाल थाओसेन है। वर्तमान समय में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा फोर्स में 3,13,678 सैनिक जुड़े हुए हैं। जिस हिसाब से यह फोर्स भारत की सभी पैरामिलिट्री फोर्स में सबसे बड़ी फोर्स है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना साल 1962 के भारत चीन संघर्ष के बाद 24 अक्टूबर 1962 को सीआरपीएफ एक्ट के तहत की गई थी, जिसका मुख्य मथक न्यू दिल्ली में स्थित है। इस फोर्स का आदर्श वाक्य शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा और वीरता, दृढ़ता और प्रतिबद्धता है। यह फोर्स गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करती है। यह फोर्स भारत तिब्बत सीमा और भारत चीन सीमा के पहाड़ी क्षेत्रों की रक्षा करता है और उत्तरी सीमाओं की निगरानी करता है। ITBP ने साल 2004 में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में असम राइफल्स की जगह ले ली और हाल जम्मू और कश्मीर में काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश के जेचापला तक की सुरक्षा प्रदान करता है। यह फोर्स सीमा उल्लंघन का पता लगाता है और उसे रोकता है। साथ ही साथ अवैध अप्रवास और सीमा पार तस्करी पर भी नजर रखता है। इस फोर्स का नेतृत्व भारतीय पुलिस सेवा का एक अधिकारी करता है। वर्तमान समय के महानिदेशक श्री अनीश दयाल सिंह है। वर्तमान समय में केंद्रीय भारत तिब्बत सीमा पुलिस में 89,432 सैनिक जुड़े हुए हैं। सशस्त्र सीमा बल SSB सशस्त्र सीमा बल की स्थापना मार्च 1963 में की गई थी, जिसका मुख्य मथक न्यू दिल्ली में स्थित है और इस फोर्स का आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और भाईचारा है। यह फोर्स गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करती है। यह फोर्स भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाओं की रक्षा करता है। साथ ही साथ इन्हें चुनाव के दौरान
पोलिंग बूथ की सुरक्षा के लिए भी तैनात किया जाता है, जिसका कवरेज क्षेत्र में 15 राज्य शामिल है। पहले इसे विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में भी जाना जाता था और इन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करने और सीमावर्ती आबादी में राष्ट्रीय संबद्धता की भावना पैदा करने के लिए तैनात किया जाता था। यह तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों के खिलाफ भी काम करता है। इस फोर्स का नेतृत्व भारतीय पुलिस सेवा का एक अधिकारी करता है। वर्तमान समय के महानिदेशक श्री रश्मि शुक्ला है। वर्तमान समय में सशस्त्र सीमा बल में 97,244 सैनिक जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की स्थापना 22 सितंबर 1986 को हुई थी, जिसका मुख्य मथक न्यू दिल्ली में स्थित है और इस फोर्स का आदर्श वाक्य सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सुरक्षा है। यह फोर्स गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करती है। इसकी स्थापना देश में उग्रवाद की वृद्धि का मुकाबला करने के लिए की गई थी। इसमें एक उच्च प्रशिक्षित बल है जो असाधारण परिस्थितियों से निपटता है जब स्थानीय पुलिस और विशेष बलों को सहायता की आवश्यकता होती है। इसे आतंकवादी गतिविधियों से निपटने और राज्यों को किसी भी आंतरिक गड़बड़ी का अनुभव न होने की गारंटी देने के लिए उठाया गया था। उन्होंने 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमला का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस फोर्स का नेतृत्व भारतीय पुलिस सेवा का एक अधिकारी करता है। वर्तमान समय के महानिदेशक श्री M.A. गणपति है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में 10,000 सैनिक जुड़े हुए हैं। विशेष सुरक्षा समूह SPG की स्थापना 1985 में हुई थी, जिसका मुख्य मथक न्यू दिल्ली में स्थित है और इस फोर्स का आदर्श वाक्य बहादुरी समर्पण सुरक्षा है। कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत SPG विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम 1988 के तहत शुरू हुआ है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप देश की सबसे विशिष्ट नोडल सुरक्षा एजेंसी है। यह भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके करीबी परिवार के सदस्यों को तत्काल सुरक्षा प्रदान करने के लिए संघ का एक सशस्त्र बल है। इस फोर्स का नेतृत्व भारतीय पुलिस सेवा का एक अधिकारी करता है। वर्तमान समय के महानिदेशक श्री अरुण कुमार सिन्हा है। वर्तमान समय में सशस्त्र सीमा बल में 3,000 सैनिक जुड़े हुए हैं। जिस हिसाब से यह फोर्स भारत की सभी पैरामिलिट्री फोर्स में सबसे छोटी फोर्स है। रेलवे सुरक्षा बल RPF की स्थापना 2 जुलाई 1872 में हुई थी, जिसका मुख्य मथक न्यू दिल्ली में स्थित है और इस फोर्स का आदर्श वाक्य सम्मान प्राप्त करे है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल का गठन रेलवे पुलिस फोर्स अधिनियम 1957 के तहत किया गया था। रेलवे सुरक्षा बल भारत का ऐसा सुरक्षा बल है जिसे रेल यात्रियों, यात्री क्षेत्रों और भारतीय रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया। यह संघ का एकमात्र सशस्त्र बल है जिसके पास अपराधियों को गिरफ्तार करने, जांच करने और मुकदमा चलाने की शक्ति है। इस फोर्स का नेतृत्व भारतीय पुलिस सेवा का एक अधिकारी करता है। वर्तमान समय के महानिदेशक श्री मनोज यादव है। वर्तमान समय में सशस्त्र सीमा बल में 76,563 सैनिक जुड़े हुए हैं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स SFF का गठन 14 नवंबर 1962 को किया गया है, जिसका मुख्य मथक उत्तराखंड राज्य के चक्राता शहर में स्थित है। यह फोर्स कैबिनेट सचिवालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करती है। इसकी रचना का मुख्य उद्देश्य चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का सामना करना था, जिसमें यह खुफिया जानकारी जुटाने से लेकर सीधे लड़ाई तक में शामिल होते हैं। इसमें भारत में रहने वाले तिब्बती शरणार्थियों को भी शामिल किया जाता है। उन्हें शुरू में इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और अमेरिका की CIA ने ट्रेनिंग दी थी। अपने पूरे इतिहास में SFF ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध और कारगिल युद्ध सहित भारत के प्रमुख बाहरी युद्धों में लड़ाई लड़ी है। यह ऑपरेशन ब्लू स्टार सहित आंतरिक सुरक्षा में भी शामिल रहा है। साल 1975 से साल 1977 तक आपातकाल की स्थिति के दौरान विपक्षी दलों को दबाने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की व्यक्तिगत सेना के रूप में भी काम कर चुका था। इस फोर्स का नेतृत्व एक महानिरीक्षक करता है, जिसे भारतीय सेना के मेजर जनरल रैंक से चुना जाता है। तो दोस्तों, भारत की सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और अर्धसैनिक बल के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।